एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बड़े लोगों को करवा चौथ पे नमस्कार, प्रणाम और छोटे लोगों को प्यार भरा आशीर्वाद। आप लोग जो लोग मुझसे बड़े हैं, कृपया करके कमेंट में मुझे आशीर्वाद ही दे दीजिएगा। मैं इसी की ज़्यादा भूखी हूँ। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा। आइए जानते हैं करवा चौथ पूजन में। वैसे मैं एक बात बता दूँ, मैंने अपनी थ्रेडिंग खुद से बनाई है और फेशियल भी मैंने अपना खुद से किया है पेस्ट बना के, क्योंकि मैं बार-बार ब्लीच का यूज़ नहीं करती और कोई क्रीम भी नहीं लगाती। इसलिए मैं जब मन करता है हफ़्ते 15 दिन में बस इसी तरह का मसाज कर लेती हूँ। शादी-विवाह में ही फेशियल वगैरह कॉस्मेटिक चीज़ों का यूज़ करती हूँ। अगर आपको भी जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी कि क्या लगाती हूँ, कैसे लगाती हूँ। कैसा है ये बताइएगा कि मैंने कैसा बनाया है। चलिए आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा की विधि। पूजा में सबसे पहले पाटा बिछाते हैं, काठ की लकड़ी का या चाहे आपके घर पीढ़ा हो उसका, रेड या येलो कलर के कपड़े को उस पे बिछा के एक लोटे में गेहूँ का ज़रूर रखना होता है, क्योंकि गेहूँ साफ-सुथरा हो और रखने का उसको अक्खा अनाज बोला जाता है, जो सप्त अनाज में गिनती होती है, जिसका पूजा किया जाता है और उसको मर्दों से जोड़ के रखा जाता है, जो जेंट्स होते हैं। इसलिए पूरा मजबूत होता है, तो हमारे रिश्ते को मजबूत करता है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं, चावल या गेहूँ। तो चावल शुभ का प्रतीक और चंद्रमा का पूजन करने के लिए चावल होना, सफ़ेद रंग का होना हमारे ग्रह और कुंडली में मजबूत करता है और चंद्र भगवान को सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा प्रिय होती हैं। इसीलिए खीर, चावल का आटा, चावल के आटे का फरा और सारी वैसे लखनऊ में फरा बोला जाता है, आपके वहाँ क्या बोला जाता है बताइएगा? तो फरा और सारी चीज़ें चंद्रमा को सफ़ेद चीज़ें, दूध की चीज़ें, चीनी की चीज़ें सब पसंद होती हैं और ये उनका प्रतीक होता है। इसलिए सफ़ेद चीनी, सफ़ेद दूध, सफ़ेद चावल का आटा ये प्रयोग होता है और इसीलिए चढ़ता है और लड्डू ज़रूर रखें, क्योंकि गणेश जी को लड्डू प्रिय होता है और जो चीज़ें किसी का प्रिय है और हम दे देते हैं, तो इतना खुशी उसको होती है कि उस खुशी में वो क्या-क्या हमको देता है, आप खुद जानते हैं तो भगवान है। इसलिए एक लोटे में गेहूँ को रखें, लोटा आपके पास अगर मिट्टी का लोटा जो बन के आता है, मटका छोटा-सा उसमें रखें, अगर ना व्यवस्था हो तो घर के लोटे को ही रखें। पीतल का, तांबे का हो तो और अच्छा है, नहीं हो तो जो आपके पास सुविधा हो उसको रखें। चीनी पिसी हुई बारीक होनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते बारीकी से निभाए जाते हैं। चावल जो दिया के नीचे रखा जाता है, एक कलश में जल रख के आम का पत्र, नहीं है तो अशोक का पत्र उसमें डाल के और उसके ऊपर कटोरी में अच्छे से चावल भर के तब जाके दीपक 4 बाती का जलाएँ, क्योंकि 4 दिया 4 बाती चौथ की राती, तो ये होना चाहिए। उसके बाद फूल आप सीधे तरीके से चढ़ाएँ, जिधर से फूलता है उधर से भगवान को चढ़ाया जाता है। फल जैसे पेड़ में लगता है उस तरह से भगवान को चढ़ाया जाता है, ताकि हम जब सीधा कर्म करेंगे तो सीधा फल आएगा और सीधा फल चढ़ाएँगे तो स्वयं फल आएगा। इस बात का बिल्कुल ख़्याल रखें। उसके बाद धूप बत्ती, कपूर, कथा ज़रूर करें। अगर आप चंद्र 8 बजे उगने का टाइम है, सारे शास्त्रों के अनुसार और पत्रा के अनुसार, भगवान डेली जिस तरह उगते हैं, उनसे उनके भी अनुसार, तो इसके पहले ही कथा, पूजन, सारी सामग्री एक साथ इकट्ठे कर लें और अपनी तैयारी भरपूर तरीके से करें। नारियल को किसी कपड़े में बाँधें, अगर कपड़ा न उपलब्ध हो तो रक्षा सूत्र को 4 से 5 बार लपेट के अच्छे से 5वें में गाँठ लगाएँ 7 बार, जो आपके पास जैसी व्यवस्था हो। उसके बाद दान जो है अपनी सास को दें, अगर सास ना हो तो सास जैसी जो हैं उनको दें, अगर वो भी ना है तो ब्राह्मण को दें। जो उसमें चंद्रदेव को चढ़ाया जाता है फरा वगैरह बना के, चावल के आटे का और चीनी डाल के करवा बनाया जाता है। जैसे छठ में हम लोगों के वहाँ क्या नाम है उसका वो खस्ता ठकुआ बनाया जाता है उस तरह से। तो वो चीज़ें चढ़ाएँ चंद्रदेव को और चंद्रदेव को चढ़ाने के बाद उस चीज़ को गाय को खिलाएँ। गाय माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, हे 33 कोटि की देवी-देवता, मुझे सौभाग्यशाली होने का वरदान दीजिए और जल को कदापि किसी तुलसी के गमले में अर्घ देते समय ना चढ़ाएँ। गणेश जी बिल्कुल नाराज़ हो जाएँगे।
और गणेश जी नाराज़ हो जाएँगे तो चंद्रदेव बिल्कुल आपकी आराधना नहीं सुनेंगे। इसलिए किसी साफ-सुथरे गमले में ही अर्घ दें और उस अर्घ के पानी को पौधे में डालें, ना कि तुलसी के पौधे में। अर्घ के समय पति का पैर छू के ही तब जाके जल उनको पहले पिलाएँ, फिर मीठा खा के अपने पानी पिएँ। इस तरह से आप तृप्त हों, अपने पूजा को बहुत अच्छे से निभाएँ, क्योंकि जब हम कर्म अच्छा करते हैं तो फल स्वयं अपने आप अच्छा आता है और जब हम अच्छा करेंगे तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी के साथ की ज़रूरत है। भगवान स्वयं अपना दर्शन भी देते हैं, आपको आभास भी होता है, खुशी भी महसूस होती है। अब भगवान की पूजा अच्छी हो गई तो फिर दिल से सबकी पूजा अच्छी हो गई। इस तरह से अपनी पूजा को अच्छे से निभाएँ, कोई चीज़ भूलता अगर है तो उसको बाद में चंद्रदेव का आराधना करके उसमें आप शामिल कर सकते हैं। श्रृंगार की पूरा सामग्री भी दान करना चाहिए और ऐसा दान करना चाहिए जिसे आप पहन सकें। करें तो ऐसा करें, ना करें तो फिर आपके पास जो व्यवस्था हो उसके अनुसार करें। दान-दर्पण करते समय उसपे से कुछ दक्षिणा ज़रूर देना चाहिए, इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएँ कैसा लगा जानकारी। जय माता दी, जय चंद्रदेव।